शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की से के साथ दुराचार का मामला मीडिया में सुर्खियों में आया। मामला बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का था। लड़की ने आरोप लगाया कि गांव के ही दो युवकों ने उसके साथ उस समय जबरन बलात्कार किया जब वह शौच के लिए खेत में गई हुई थी। जिले में उसके पिता की लड़की और उसके प्रेमी के द्वारा मिलकर जबरन जहर देकर हत्या कर दी गई, लेकिन अब हकीकत क्या है ये तो पुलिस विभाग ही बता पाएगा। गांव और अगल बगल से पता करने पर पता चला कि इस लड़की का इसके एक प्रेमी के साथ 3 साल पुराना संबंध था। घर खेत के किनारे होने की वजह से और माता कम सुनती है, पिता भी सज्जन था। उस लड़के का इस लड़की के घर बराबर आना जाना होता था और ये लड़की भी उस लड़के के घर जाती थी और रात भी रुक जाती थी। जैसा कि लड़की अभी 3 दिन बाद बालिग होगी, यानी अभी वो 18 साल की नहीं है, और उसके द्वारा किए जा रहे इस कृत्य से पूरा मोहल्ला क्या पूरा गांव तबाह था। इस लड़की के किए गए कामों का लोगों के बच्चों पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए पूरा मोहल्ला परेशान रहा करता था। 4 अक्टूबर को जो जानकारी सामने आई कि इस लड़की को इसके प्रेमी ने बोलेरो गाड़ी में अपने एक सहयोगी के साथ बैठा लिया है और लेकर रवाना हो गया है। इस बात की जानकारी पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को दी। मामला दर्ज हो गया, अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन उसके अगले दिन ही पीड़िता एसपी ऑफिस पहुंच जाती है, जहां जाकर वो बयान करती है कि उसके साथ इसमें मेरे द्वारा थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि इसको स्वयं जाकर प्रकरण को देखें और इसमें जो है विधिक कार्रवाई कराना सुनिश्चित। सर, पीड़िता का आरोप ये भी है कि वो थाने और चौकी पे गए लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो पीड़िता मेरे पास पहली बार आई थी और मैंने इसमें निर्देश दे दिए हैं और ये भी देखा जाएगा अगर बार बार थाने जाएंगे तो किन परिस्थितियों में इसकी FIR नहीं दर्ज होगी। क्या है ग्राउंड का हाल। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का आतंक लाइव। मैं हूं दीपक दुबे और इस समय हम हैं लालगंज थाना क्षेत्र के पिपरपाती एहतमाली गांव में। कल एक मामला सनसनीखेज सामने आया था कि एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। वह पीड़िता एसपी ऑफिस पहुंची थी, वहां पे उसने तहरीर दी और बताया कि गांव के ही दो लोगों ने उसके साथ जबरी बलात्कार किया है। इसी मामले की पड़ताल करने हम उसी गांव में पहुंच गए हैं और ये जहां पे हम खड़े हैं यह उसी पीड़िता का घर है। और यहाँ पर उनकी माताजी हैं जो कान से कम सुनती हैं, थोड़ी मानसिक स्थिति उनकी बेहतर है लेकिन वो कान से थोड़ा सा उनको सुनाई कम पड़ता है। उनकी मौसी हैं, लोग हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या। लेकिन जो आने के बाद हमें यह जानकारी मिली कि एक युवक जिसके साथ उस लड़की का पिछले 3 साल से संबंध था, संबंध इतना प्रगाढ़ था कि वो ये बेरोक टोक एक दूसरे के यहाँ आते थे, जाते थे, रहते थे। लड़की लड़के के यहाँ जाके रात गुजार लेती थी, लड़का लड़की के यहाँ आके रात गुजार लेता था। मामला था, पिता अति सज्जन था और माता जिसको कान से कम सुनाई देता है और एक छोटी सी बहन है। तो ये मामला 3 साल पहले शुरू होता है। बीच में कुछ मामला लड़की लड़के के बीच में अनबन होती है तो वो लड़की जाके कुदराहा चौकी पे तहरीर भी उस लड़के के खिलाफ देती है। फिर फिलहाल मामला सॉल्व कर लिया जाता है बातचीत के माध्यम से। अभी कुछ दिन पहले ये मामला फिर तूल पकड़ता है और वो लड़की उस लड़के के साथ, लोग जो बता रहे हैं कि यहीं से बोलेरो गाड़ी में बैठ कर के जाती है और जा कर के जब उससे संपर्क साधने की कोशिश की जाती है तो इधर उधर की बातें करती है। परेशान होकर घर वाले जाके गुमशुदगी की, अपहरण का एक मामला दर्ज कराते हैं। मामला दर्ज भी हो जाता है थाना लालगंज में। अब वो लड़की जाके पुलिस अधीक्षक ऑफिस पे एक तहरीर देती है और बताती है कि गांव के दो लोगों ने उसके साथ जबरी बलात्कार किया है। लेकिन यहाँ पे जो हम ग्राउंड पे आके देखते हैं क्या है, जानते हैं उनकी यहाँ पे परिवार के लोग हैं। आइए, ये आप देख रहे हैं घर उसी पीड़िता का है जो अति गरीब है। हाँ, आपका नाम क्या है? मनभावती देवी। हाँ, मनभावती जी, आप उस लड़की की
मौसी। मौसी है। तो जानना चाहेंगे कि जानकारी आ रही है कि 3 साल से हाँ। उन दोनों का संबंध था। हाँ, तो 3 क्या साल था से। ऐसा बताएं 3 आप। साल से रखे हैं। अच्छा, हाँ, रखे हैं 3 साल से। क्या नाम है उस लड़के का? कृष्णचंद हाँ। यादव। अच्छा। हाँ, और 3 साल से रखे हैं। इतने बड़े से नाबालिग में है, ओके रखे हैं। तो ओके उसके उन्नति नहीं। अच्छा। और इसे घूमल करी जौन नहीं तौन अपन करत धरतिया। हमन के डांटी गांसी माने नहीं भाई। तो हम कहली इनसे कि शादी उदी के बारे में यह कुछ सोचली कि वही करा शादी। अब भैया उन्हें उठाई कि वह दिन रात के लेके गई ना। किस दिन लेके गए, कितना दिन पहले? हम जानते हैं आज कौने दिन गईली है, कौने दिन गईली है, कई दिन भाई चौथा दिन गई कौन दिन रहल बीफक हाँ। गई है। बीफक गई है। ये लोग सबके फंसावती हैं कि हमें बलात्कार में कहना है और हमें इसे कहना है। ये भैया सब गलत बात है। केहू कुछ भैया गलत बलात्कार में केहू कुछ नहीं कैली बा। हाँ। ये खाली ये सब फंसावे वाले फंसावत है। अच्छा, उसी लड़के के साथ गई है जिसका 3 साल से उसका संबंध है। अब वो दोनों मिल करके ये चीजें आलोक ले गए हैं। कृष्णचंद और ठाकुर साहब की गाड़ी रही है, वही गाड़ी में लेके गए हैं ये लोग। कहाँ कह दे ना कौनो पता नहीं बा कहाँ बा। हाँ, कहो नहीं पता बा। चलिए, आप लोगों ने अपहरण का मामला दर्ज करवाया कि लड़की को गायब किए हैं? हाँ, गायब कह दे हैं। हाँ साहब। तो मामला ये है कि इनका बहुत पुराना संबंध है। 3 साल से साहब। हाँ। और जहर दे के कृष्णचंद जहर दिए है। किसको? वही इनके बाप के, अपने बाप को जहर देहलस कृष्णचंद लेना कि जैसे कि दोनों जन के इकट्ठा पाई गई ना। बाप पिछवाड़े गई ना पकड़े, तब तक उन्हें धई के गटई कसना बेचार भागना भाग के ना। और सब सुतल रहल के उठल नहीं। तो ओकरे बाद में जब ये गटई कसना है तो तीसरे दिन कहा था कृष्णचंद और ले चला जहर इनके और खिलाया था, बवाल खत्म हो जाए। लेना कृष्णचंद दवाई लेनी बड़ी डिबिया में रहल है। जाना के बोले कोई सूतल लाल अब बोला कोई सही ना। बोला कोई सही ना। दुआरी खड़ा बनी ना, बस ढक्कन खोल के ओका मुँह बार के दवाई याद देना, बस याद देना। तब उसके बाद भाग गई ना। तो बिहान भर लड़का जोन ले गई ना अस्पताल में गिरवना, सफाइया करौना कराए कोई लागे ला के प्रधान बाबू बोलावत रह गई ना। बाकी वो लवंडा बोला नाई चल गई भाग के, बाकी सुने ना नाई। हाँ। तो भैया अच्छा, एबार्सन भी हुआ था, सफाया। हाँ, तो जो सफैया कहीं हमसे कहानी मौसी हमरे इसी बात बा हम कहली बतौली है। और गईनी है वो के कृष्णचंद बैठा के गाड़ी पे ले गई ना है। प्रधान कहते रह गई ना, ले गई ना सफैया करौना है। 3 महीना रहा है, इधर 2 महीना रहा, इधर 4 महीना रहा। मतलब 3 बार एबार्सन हुआ। 3 बार हुई। हाँ, तो ले गई ना है तो और ये तीनों लड़के उसी के थे जो? हाँ, और केहू नहीं साहब, केहू नहीं, वो नहीं के आईना है। यही पुलिस उनके खिलाफ पुलिस भी बैठल है। प्रधान के तमाम मने जैसे आज बैठल है वैसे बहुत बैठल है। तो कृष्णचंद यह दुआरी है, उन्हें उस दिन हमहू बैठल रही प्रधान के बोला का लाली। तो यही कृष्णचंद गाड़ी से ले यही छोड़ के अब कृष्णचंद फिर उनके प्रधान के दुआरे पर के फिर जात है ना, लेके जात है। तो प्रधान जी बोलौना, दरोगा भी बोलौना, सुनना नहीं है। तो प्रधान कहना, पुलिस कहना कि जो ऐसन बा, और प्रधान कहना कि ऐसन बा कि चला। प्रधान हमसे कहना कि ऐसन बा, जब ऐसन हो गई बा सब दुनिया जान गए तेरे साथे शादी कराता। जब ऐसन बा तो शादी के बदले में वो कल हम शादी ना कर हम ऐसे रहा। वो साहब वो मतलब लड़का शादी नहीं करना चाहता, वो शादी नहीं करे कहना नहीं। और ओकर शादी आज छोटा तो इतना बूढ़ा मारे मार के भाई से बेचली 55,000, भाई से बेचली 55,000 के। अब बिखो ले ली 25,000 के। और पैसा और ताला तूर के लोढ़ा लेके कुछ पैसा हमार बिखो उठा ले गए, भाग गए मार के। और सब मारे लगे तो हम रोने लगे, तब सब भाग के का हम कल कुसुम मार के भाग गई। अच्छा, मारी भी है तुमको लग रहा है? कहाँ पैर में भी आपके चोट लगी है? चलिए यहाँ फोकस करिए, देखिए बिल्कुल इनको यहाँ पे भी चोट लगी है और मुंह पे भी। उगलता है उगल बा है मल्ले बात है। चलिए
अब आप देख सकते हैं कि ये माँ है जो कान से कम सुनती है। यहाँ एक नया मामला और आ गया है सामने कि इस मामले में इस लड़की के पिता की मौत अभी कुछ दिन पहले हो गई, जैसा लोग बता रहे हैं कि उनको जहर दिया गया। अब क्या हकीकत है, लेकिन यहाँ पे जो बात सामने आई है वो कुछ इसी तरीके की है। फिलहाल और भी हम लोगों के पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इस गांव में हैं। देखते रहिए आज का आतंक। चलिए, अभी हमने जाना उस लड़की की माँ और उसकी मौसी से कि क्या मामला था। फिलहाल बगल में ही घर है और ये लड़की के चाचा जी हैं। बराबर दरवाज़ा एक है, आप कह सकते हैं एक ही घर है, बस बीच में दीवार है। जो कुछ बगल घटता है पक्का है बगल खबर जाती है। आइए जानते हैं कि इन्होंने क्या जाना, क्या समझा। क्या नाम है आपका? रामनिवास। रामनिवास जी, मामला क्या है? मामला वही साहब, हमेशा यहाँ रात में मतलब कई बार हम भी टेस्ट किए उसको, हमको भी मारने की धमकी दिया उसने। अच्छा। कई बार यहाँ पीछे है, यहाँ से लेके सीधा एकदम उसको कई बार हमसे भेंट हुआ, लेकिन हम कहने की कोशिश करे तो 2-4 बार मतलब कहा कि तुमको भी मारेंगे। और मतलब कितनी बार यहाँ पे बिस्तरा वैसे करके हुआ, बिस्तरा मतलब ऊपर से चादर डाल दे और उसका मम्मी यहाँ सोए, उसको जगह देख कहाँ तो लड़की हो, और फिर वो भाई आदमियों का जाना है। लेकिन हम लोग कई बार टेस्ट किए, अब वो भाई 3-4 वो भी लड़की का तू कहोगे तुमको मरवा देंगे। हम कहे चलो ठीक है, हमसे कोई मतलब है नहीं जब तुम ऐसे कह रहे हो। बिल्कुल। लेकिन अब अच्छा, एक मामला और आ रहा है कि मतलब जो लड़की के पिता थे आपके भाई हाँ, थे, भाई क्या थे। नाम था उनका? सुभाष। सुभाष जी। उनकी मौत कितने दिन पहले हुई? उनके करीब 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। सुनने में आ रहा है कि हाँ, उनको भी जहर दिया गया। दिए थे। हम तो यहाँ थे नहीं, लेकिन आए थे, फिर भी हमको पता लगा, लेकिन अब क्या किया जाए, जहर उनको दिया गया। जहर दिया गया। जहर खा के वो मरे हैं। चलिए। चाहे जैसे भी हुआ, लेकिन जहर खा के मरे ओके, हैं। आप थे लड़की के चाचा, और फिलहाल ये जो घर है ये बगल में पूरा खेत का वो है, आप देख सकते हैं। आसानी से कोई आ सकता है, जा सकता है। और जिस घर में माँ की ये हालत हो और पिता भी अगर सक्षम नहीं है, तो मामला यही आ रहा है सब मिला के कि लड़की वो अपने आप से इतनी बिगड़ी हुई थी कि 3 साल से मामला चल रहा है और सारा गांव, पूरा क्षेत्र जानता है। लेकिन सनसनी मच गई जब उस लड़की ने जाकर 2 ऐसे लोगों के खिलाफ, जिनका कुछ भी विशेष लेना देना इस मामले से नहीं है, उनके खिलाफ दुराचार का, दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। फिलहाल और भी अपडेट हम देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस गांव में आकर कहानी जो हमने समझी, बस इतना समझ में आया कि जब संस्कार बिगड़ते हैं तो तबाही खड़ी होती है। एक लड़की जिसका सिस्टम, संस्कार बिगड़ गया और आज उसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है, जिसमें पूरा जिला इस घटना की ओर मुखातिब है। एक नाबालिग लड़की जो अभी 3 दिन बाद बालिग होने का दावा कर रही है, आखिर उसका परिवार ही उसको दुश्मन कैसे लगने लगा। बातें जो पता चली उसमें स्पष्ट सामने आया कि लड़की के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। वो अपनी इच्छा से इधर उधर आया जाया करती थी और कभी कभार वो 2-2, 3-3 दिन अपने घर से गायब रहती थी। और अगर माँ उससे कुछ जानना चाहती थी, जो कान से कम सुनती है, तो वो लड़की उसकी पिटाई भी कर देती थी। अब विषय जांच के दायरे में है। अब जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर असली हकीकत क्या है।